नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर है। अब उत्तराखंड 24 घंटे होटल ढाबे खुले रहेंगे। प्रदेश में टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शासन ने यह फैसला लिया। हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड में भी होटल ढाबे खुले रहेंगे। हिमाचल में 24 घंटे होटल ढाबों का संचालन होता है। अब उत्तराखंड में भी यही नियम लागू होगा। नए साल के जश्न से ठीक पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद भी यानी कि साल भर अब उत्तराखंड में होटल ढाबे रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला है और इससे व्यापारियों में जाहिर सी बात है अब उत्साह होगा, क्योंकि 24 घंटे अब होटल ढाबों और रेस्टोरेंट का संचालन वो कर सकेंगे। बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड आते हैं। रात के वक्त में भी ढाबों और रेस्टोरेंट के संचालन से आय में बढ़ोतरी होगी। ये एक बड़ा फैसला सरकार का। राज्य सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय और गाड़ी का किराया बढ़ोतरी कर दिया है। इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया। दायित्वधारियों को अब हर महीने 35,000 की जगह 45,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलेगी। साथ ही दायित्वधारियों के गाड़ी का किराया भी बढ़ा दिया गया। 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए महीना किया गया है। इसी के साथ दायित्वधारियों को मिलने वाले स्टाफ, ऑफिस का किराया, हवाई, रेल टिकट पहले की तरह मिलते रहेंगे। सरकार ने 2 बार में पार्टी के 21 सीनियर कार्यकर्ताओं को निगम बोर्ड में जिम्मेदारियां दी हैं। इसके अलावा वन विकास निगम, BKTC, बाल आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इन जगहों पर भी कुछ नेताओं को पहले ही एडजस्ट किया गया था। और वो निश्चित रूप से हमारे सरकार को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो समय समय पर इस प्रकार की वृद्धि होती रहती है। और आप जानते हैं जिस प्रकार के आज जो थोड़ा सा कभी कभी आप देखें कि पेट्रोल फ्यूल इसमें कहीं वृद्धि होती है रेट में, तो ऐसे में का इस प्रकार का बढ़ाया जाना स्वाभाविक होता है। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार हर दृष्टि से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेती है। देहरादून से लगे सिंगली गांव में गुलदार ने 4 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। 7 से 15 दिसंबर के बीच नैनीताल में भी 3 महिलाओं को बाघ ने शिकार बनाया था। पूरे पहाड़ में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जंगली जानवरों की दहशत सिर्फ पहाड़ में ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी बनी हुई है। मंगलवार रात देहरादून से लगे सिंगली गांव में गुलदार ने 4 साल के बच्चे को घर के आंगन से उठा लिया। रात करीब 10 बजे ये बच्चा अपनी मां और कुत्ते के साथ घर के आंगन में था। कुत्ते के लिए लगाए बैठा गुलदार बच्चे पर झपट पड़ा। सुबह घर के पास झाड़ियों में बच्चे का छत बिछत शव मिला। घर के चारों ओर घना जंगल और झाड़ियां हैं। पहाड़ों में ज्यादातर झाड़ी और अंधेरा जंगली जानवरों को छुपने में मदद करते हैं और घर में बंधा कुत्ता गुलदार जैसे जानवर के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है। वो बरामदे से लगती सीढ़ी से उसको उठा के लेके गया वो, और उसके पास शायद कुत्ते का बच्चा था। अब पता नहीं सर वो उसके उसमें आया हुआ था कि क्या वो, लेकिन वो बच्चे को शिकार बना के लेके चला गया। वो जैसे वो मम्मी यहाँ से गई, वो वहाँ से बाउंड्री फांद के नीचे को निकल गया। पहले हमलाया मेरे बच्चों को, मेरे नाती को ले गया उठा के। क्या बोल सकते हैं हम, तो जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करिए और इस गांव से उसका दफला कर दिए, नहीं तो हम पूरे जंगल में आग लगा देंगे। हम हमारा बच का नहीं है, हमारा नुकसान हो गया। नवंबर और दिसंबर में 10 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए। इनमें से 3 को गुलदार ने तो 7 लोग बाघ के हमले में मारे गए। अक्टूबर में 8 लोग मारे गए, जिनमें गुलदार ने 2 और टाइगर ने 3 लोगों का शिकार किया, तो वहीं 3 लोगों की सांप के काटने से मौत हुई। अकेले अक्टूबर में 32 लोग जंगली जानवरों के हमले में घायल हुए। उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों से ये हमले ज्यादा बढ़ गए हैं और इसके बहुत से कारण हैं। खासकर सर्दी और कोहरा सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। दिन की रोशनी का समय कम होता है, कोहरा भी कई बार होता है, जिसके कारण वन्य जीवों को आबादी के आसपास आने का मौका मिल जाता है और जहां दुर्घटना की संभावना बढ़ती है।
तो मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से इस प्रदेश की सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि अभी के जो ये जाड़े के महीने हैं ये इस दृष्टि से थोड़े संवेदनशील हैं। जंगली जानवरों के हमले वाले एरिया में वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। जगह जगह हिंसक जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके आपकी सतर्कता जरूरी है, खासकर रात के समय छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर ना निकलने दें। गांव वालों की एक ही मांग है कि इस गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि पूरा गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ है और यदि गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य में ऐसे हादसे और भी सामने आने की पूरी संभावना बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल के पास भीमताल में बाघ पकड़ा गया था और अब 26 दिसंबर को पकड़े गए बाघ को लेकर खबर है। वन विभाग की जांच में पुष्टि हुई है कि यही बाघ आदमखोर है और इसी बाघ ने भीमताल के आसपास 3 महिलाओं को शिकार बनाया था। बाघ को पकड़ने के बाद रानीबाग रेस्क्यू सेंटर लाया गया, वहां जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले बाघ और गुलदार को लेकर सस्पेंस था कि किसने महिलाओं को निशाना बनाया था। अब साफ हो चुका है कि बाघ ने ही महिलाओं पर हमला किया था। नैनीताल में एक गुलदार और दूसरा आदमखोर बाघ वन विभाग ने जरूर पकड़ा, लेकिन इलाके में खौफ अब भी बरकरार है। लोगों ने वन विभाग की शिकायत डीएम से की है। वन विभाग ने भले ही एक बाघ और गुलदार को पकड़ा हो, लेकिन भीमताल धारी ब्लॉक में गुलदारों का आतंक इस कदर है कि अब भी ग्रामीण भय में हैं। वहीं कृष्णापुर और आलूखेत के आसपास भी लेपर्ड दिखने से लोग दहशत में हैं। पिंजरा लगाने की मांग को लेकर थक चुके ग्रामीण वन विभाग की शिकायत लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे और इलाके में बाघों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। बाघ से काफी खतरा है, लोग तो घर से निकलने में ही डर रहे हैं। और मतलब जिसके वहाँ अभी उन्होंने बताया, एक जो हमारी ग्राम प्रधान आई है कि कहीं पर अभी पिंजरा नहीं लगा है, बहुत कम जगह में पिंजरा लगा है, लेकिन बाघ तो हर जगह दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा खतरा है, लोगों को स्कूल जाने में खतरा है, जंगल जाने में खतरा है। दरअसल पिछले 1 महीने में 3 महिलाओं की जान इन बाघों के हमले में गई है, जिसके बाद दिन रात एक कर वन विभाग ने एक गुलदार और एक बाघ को पकड़ लिया है। बावजूद इसके अब भी खौफ बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 3 बाघ हैं और अभी एक ही पकड़ा गया है। वहीं अब डीएम दरबार पहुंचे मामले के बाद वन विभाग को निर्देश फिर जारी हुए हैं। तो पिंजरे लगाने की कार्रवाई है, सघन रूप से जो गश्त करी जाती है विभाग के द्वारा वो कार्रवाई है, या किसी भी अन्य प्रकार से ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, इसमें विभाग कार्रवाई करे और जितनी मैन पावर की आवश्यकता है, जितने साधनों की आवश्यकता है, उनके लिए अलग अलग जो सक्षम स्तर हैं उन पर पत्राचार किए गए हैं। बाघ गुलदार जरूर पकड़े गए, लेकिन वन्य जीव और मानव संघर्ष का अंत नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरी है वन विभाग लोगों की बातों को नजरअंदाज ना करे, ताकि कोई और मौत बाघ या गुलदार के हमले से ना हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला। यहां कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे हाथी ने उत्पात मचाया, कलेक्ट्रेट की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जंगली हाथी को देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर लोग भागने लगे। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हवाई फायर कर हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। हरिद्वार में कोर्ट और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जंगल से ये परिसर सटा हुआ है, जैसे क्षेत्र में अक्सर ही जंगली जानवरों की चहलकदमी नजर आती है। इधर बागेश्वर में जंगलों की आग वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गई। अब जंगल की सूखी घास वन विभाग की चिंता बढ़ा रही है। वन विभाग का कहना है कि अराजक तत्व इन दिनों जंगलों में आग लगा रहे हैं। जंगल में सूखी घास होने से आग ज्यादा फैल रही है। आपको बता दें, पलायन की वजह से गांव में पशुपालन कम होने की वजह से जंगल की घास
इन दोनों कोई काट नहीं रहा, जिसकी वजह से जंगलों की सूखी घास आग लगने पर पेट्रोल की तरह और धधकती चली जाती है। बीते दिनों से गरुड़, कपकोट और छतीना के कई जंगलों में आग लग चुकी है। हल्द्वानी में आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। इस दौरान 15 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया। साथ ही 15,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री दी गई। यूनिवर्सिटी में बनने वाली नई इमारत का शिलान्यास भी हुआ। वही एक नई ऊर्जा कक्षा 12वीं के पढ़ाई के बाद मैं विश्वविद्यालय में गया और लंबे समय तक मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलापों से हमारे की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चंपावत से खबर है, यहां सीएम धामी ने बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया। सीएम धामी ने नए बनाए गए विद्युत वितरण मंडल चंपावत के ऑफिस इमारत का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। इस मंडल में चंपावत, खटीमा और सितारगंज विद्युत वितरण खंड शामिल होंगे। नए सर्किल के खुलने से लोगों की समस्याएं जल्द दूर हो सकेंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को रुड़की में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन लोगों को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने एक किसान भूदेव सिंह से भी बातचीत की है। किसान ने मत्स्य पालन का लाभ मिलने पर खुशी जाहिर की। लाभार्थी किसान ने बताया कि पहली बार प्रधानमंत्री से बातचीत, जिससे वे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन एक छोटे स्तर पर शुरू किया, लेकिन आज उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो है देश के प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिला और योजना जो है लाभ मिला, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मतलब आसानी से जो है आपने लाभ प्राप्त किया। और गांव के मत्स्य पालक किसान जिसने नया उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उसके साथ सीधे बातचीत की है। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक शख्स ने अपने दोस्त की शादी में हथियार लहराया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शख्स को आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की है। कहा, जांच के बाद लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा अंतर्गत धारा 27(1)30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त असलहे को जब्त किया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति के द्वारा उक्त असलहे के साथ डांस किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था, उसके विरुद्ध और लाइसेंस धारक जो उस असलहे का लाइसेंस धारक है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देश भर में कोविड के नए वेरिएंट की वजह से चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि कोविड का कोई भी केस यहां रिकॉर्ड नहीं हुआ। दून मेडिकल कॉलेज में हालांकि एहतियातन 2 वार्ड रिजर्व किए गए हैं, 8 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों स्वाइन फ्लू के भी 2 केस सामने आए थे, जो रिकवर हो चुके हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सीएमएस का कहना है कि एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए सर्विलांस बढ़ाया है। सभी डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और जो सारी के केसेज हैं जिसमें निमोनिया और रेस्पिरेटरी दिक्कत होती है, उन सबके हम लोग स्वाइन फ्लू और कोविड की जांच करवाएं। इसके अलावा हमारे नंबर ऑफ सैंपल भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमने अपने अस्पताल में 2 वार्ड भी निर्धारित किए गए हैं कि अगर किसी मरीज को भर्ती करने की जरूरत है
तो 20 बेड का एक ऑक्सीजन बेड वार्ड है और एक 9 बेड का आईसीयू है, जिसको हमने फ्लू या कोविड के लिए रिजर्व किया हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। बागेश्वर के एक आर्मी जवान को कार बेचने के नाम पर साइबर ठग ने 1,10,000 रुपए ठगे। जालसाज ने OLX पर कार बेचने का विज्ञापन पोस्ट किया। धोखा। टिहरी में 26 दिसंबर को हुए सीएम के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के तल्ला जोहार क्षेत्र के अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। अभिभावकों का कहना है कि लंबे वक्त से इंटर कॉलेज में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। बागेश्वर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। अल्मोड़ा नगर व्यापार मंडल के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव के निष्पक्ष कराने के लिए टीमों का गठन। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। बागेश्वर में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स संगठन ने 14 मांगों के साथ प्रदर्शन किया। काला फीता बांधकर दफ्तरों में काम किया। अल्मोड़ा में 22 जनवरी को आजीविका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेहतर काम करने वाले ग्रुप या उद्यमियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड में पलायन पर रोक लगाने के लिए विधानसभा स्तर पर पलायन समिति का गठन हुआ। 17 जनवरी को होने वाली आयोग की मीटिंग में 13 विभागों को शामिल किया गया। पिथौरागढ़ में सांसद अजय टम्टा ने एक शवदाह वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस वाहन का संचालन पिथौरागढ़ नगर पालिका करेगी। चमोली से खबर, जहां पर कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों में पल पल मौसम बदल रहा है। ठंड की वजह से पानी के प्राकृतिक स्रोत भी जम रहे हैं। साथ ही पाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार आम लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी था। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में जताया बर्फबारी का पूर्वानुमान। इसी के साथ 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। पिथौरागढ़ में थल केदार क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके बनने से इको टूरिज्म का नया सेंटर तैयार होगा। देवदार और बांज के पेड़ों से घिरा थल केदार नेचर लवर की पहली पसंद है। ये इलाका अभी भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन अब इस इलाके का कायाकल्प होने जा रहा है। असल में वन विभाग थल केदार क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तब्दील करने जा रहा है। दुर्लभ वन्य जीवों से भरा थल केदार सूबे की सबसे बड़ी हेरिटेज साइट होगी। ये इलाका धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी खास मायने रखता है। यही वजह है कि अब इसे इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। इको टूरिज्म का एक मॉडल विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कुछ हट्स बनाएंगे जहां पे टूरिस्ट आके रह सकते हैं। फिर हम गाँवों में भी होम स्टे का विचार कर रहे हैं और वहां पे बर्डिंग का, साइकिलिंग का, कैंपिंग का, इनका टूरिस्ट लोगों को कैसे उसको अट्रैक्ट करके वहां पे रह सकते हैं और टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है, इस पे हम विचार कर रहे हैं। प्लान के मुताबिक जहां थल केदार क्षेत्र में बेहतरीन होम स्टे बनाए जाने हैं, वहीं बर्ड वॉचिंग सेंटर भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, नेचर वॉक के लिए भी योजना तैयार हो रही है। साथ ही साइकिलिंग रूट भी तैयार होने हैं। अगर ये सब धरातल पर उतरता है तो तय है कि इस क्षेत्र से जुड़े 2 दर्जन गाँव को सीधा फायदा मिलेगा।
लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव उसमें आएंगे। जैव विविधता के रूप में इसको विकसित करने का जो वन विभाग का जो ये प्रयास है, जो प्लान वो लोग बना रहे हैं कार्य योजना के तहत, निश्चित तौर पे उन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को जहां रोजगार, उनके आजीविका को बेहतर करने का एक उचित माध्यम होगा। थल केदार क्षेत्र को प्रकृति से काफी कुछ मिलता है, लेकिन अभी तक इसका पर्यटन के रूप में सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अब जब वन विभाग इस पूरे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तब्दील करने की योजना बना रहा है, तो तय है कि रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज बुधवार से चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर हैं। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव में शंकराचार्य के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चारधाम यात्रा में कपाट बंद होने के बाद लोगों में भ्रम हो जाता है, लेकिन शीतकालीन यात्रा चल रही है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए वो निकले हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पूरे साल चलती है। पूरे देश को हम ये संदेश इसी के माध्यम से देना चाहते हैं कि यमुना महारानी आज भी अपने स्थान पर विराजमान है और उनकी पूजा हो रही है, और उनकी यात्रा करने से जो पुण्य यमुनोत्री धाम में जाने से मिलता है, खरसाली भी यमुनोत्री ही है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए नए साल में सरकारी नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा पदों पर एग्जाम्स होंगे, जो लंबे समय से खाली पड़े हैं पद। साल 2024 उन बेरोजगार युवाओं को नौकरी में भर्ती होने का एक मौका देगा, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी के इंतजार में और सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 मार्च तक अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी के पद पर एग्जाम करवाने की तैयारी कर ली है। ग्रेजुएशन से लेकर इंटरमीडिएट स्तर के करीब 300 पोस्ट पर जनवरी में एग्जाम होंगे, जबकि पशुधन प्रसार अधिकारी इंस्पेक्टर लेवल के 136 पद पर फरवरी में लिखित परीक्षा होगी। सबसे बड़ा एग्जाम LT का 10 मार्च को 657 पोस्ट पर निर्धारित है। आयोग मानता है कि इन परीक्षाओं में प्रदेश के कई युवाओं को मौके मिलेंगे। उनका हम 11 मार्च से कोशिश कर रहे हैं कि उनका फिजिकल एग्जाम हो जाए उस संबंध में, क्योंकि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारी DG श्री अभिनव कुमार जी से बात हो गई है, और फिर अमीन है कुछ PWD के, और कुछ व्यायाम के टीचर हैं। इनके एग्जाम भी हम लोग फरवरी तक कंप्लीट करा इनका। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा एग्जाम जो होगा वो LT है। LT में करीब दोनों मंडलों में करीब 1000-1200 के ऊपर पोस्ट है। वहीं एग्जाम में पुराने खराब अनुभवों को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे, जबकि नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भर्ती निकलने से युवाओं को फायदा होगा, लेकिन आयोग समय पर एग्जाम करवाए और समय पर रिजल्ट निकलवाए, ये जरूरी है। अगले साल में जो एग्जाम आ रहे हैं, जो मेहनत करे उसके हिसाब से उनके सबसे पेपर सही होना चाहिए, लीक ना हो, जिससे जो मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से नौकरी भी मिले, और जो हम लोग है स्टडी करें हमें भी उस हिसाब से नौकरी मिल सकती है ना। बेरोजगारों को नए साल में सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है। साथ ही ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि एग्जाम में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, का सिलसिला जारी है।